हेलो ऑल्सो, आज मैं जल्दी आपके सामने दो मूवी रिव्यू प्रेजेंट करूंगी, जिसमें से एक बहुत लॉन्ग टाइम से अवेटेड है, दैट इज़ मुंजिया, जिसका ड्यू टू सम रीजंस मैं रिव्यू नहीं दे पाई थी। बहुत जल्दी मैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवीज़ के रिव्यू आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे मुंजिया की। जी हाँ, आई नो बहुत सारे लोगों ने वो मूवी देख चुके होंगे और बहुत सारे अभी भी बच्चे जिन्होंने मूवी नहीं देखी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जब मैंने मुंजिया का ट्रेलर देखा था, तो जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारी मूवीज़ होती हैं जिनके ट्रेलर बहुत धांसू होते हैं, लेकिन मूवी में कुछ खास नहीं निकलता। लेकिन इसका ट्रेलर बहुत ही नॉर्मल सा था और मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये मूवी इतनी ज़्यादा अच्छी निकलेगी। इतना एप्ट सब कुछ, इतना सॉर्टेड सा, हॉरर, कॉमेडी, गाने, एक्टिंग, स्टोरी, सब कुछ, मतलब बहुत टाइम बाद ऐसा लगा एक ताज़ा सी, फ्रेश सी, बहुत ही मस्त सी मूवी देखने को मिली है। और और सबसे बड़ी बात मैं आपको, और जल्दी मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि गाने, जो दोनों गाने बहुत ही खूबसूरत गाने, इवन जो एंड में एक पंजाबी गाना है जो अरिजीत सिंह ने गाया है, और एंड में एक शर्वरी का आइटम सॉन्ग एज अ ट्रीट, बहुत ही कमाल फ्रेश सॉन्ग। हम बहुत थक चुके थे कॉपी पेस्ट धोन एंड ऑल, बट यू नो सो आई मस्ट से कि ज़रूर देखने जाइए मुंजिया, प्लीज़, अगर नहीं देखी है अभी। और एक और चीज़, अब तो आप सभी स्त्री टू का ट्रेलर देख ही चुके होंगे, लेकिन जब ये मूवी मुंजिया रिलीज़ हुई थी तो स्त्री टू का ट्रेलर सिर्फ उन्हीं के लिए था जो कि मुंजिया देखने जाएंगे। और अभी कुछ दिन पहले स्त्री टू का ट्रेलर उन्होंने ऑनलाइन भी रिलीज़ कर दिया है। ओके, तो अब हम दूसरी मूवी की बात करेंगे जो कि है काल्की। जी हाँ, काल्की का ट्रेलर देखकर मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आया था, कि मैं काल्की देखने जाऊँ। मुझे लगा पता नहीं फिर वही निकलेगी ब्रह्मास्त्र टाइप एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बट मैं कहूँगी कि मूवी बहुत अच्छी भी नहीं है, लेकिन बुरी भी नहीं है, बकवास भी नहीं कहेंगे। और अगर मैं एक शॉर्ट टर्म एक डिफाइन करूँ एक लाइन में, तो कहेंगे एवेंजर्स और माइथो का जो तड़का है वो है काल्की। जी हाँ, और काल्की, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, हम सबको पता है कि एक कल्कि अवतार ऑलरेडी हमारे ग्रंथों में डिफाइन है कि होगा जब बहुत ज़्यादा प्रलय आ जाएगी, तो कल्कि अवतार फिर से एक कृष्ण का अवतार कल्कि फिर से धरती पर जन्म लेगा और इन सब दुखों का सबका निवारण करेगा। तो बहुत जो 6000 साल बाद क्या होगा, उस सब का दिखाया गया है। कैसे रोबोटिक सी लाइफ होगी, एआई सी लाइफ होगी, भगवान को कोई अस्तित्व नहीं होगा, और काफ़ी मतलब सब कुछ दिखाया गया कि कैसे क्या चल रहा होगा। और फिर उसके बाद जब बहुत ज़्यादा प्रलय आ चुकी होगी तो एकदम से बारिश होगी, और जब कल्कि अवतार एक्चुअली पैदा होने वाला होगा। तो जी हाँ, और कल्कि अवतार को जो पाल रही है अपने कोख में वो है दीपिका पादुकोण, जिनका रोल अंडर द शैडो है। पर मुझे लग रहा अभी इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो उसमें हो सकता है उसका रोल और ज़्यादा निखर कर आए, बिकॉज अभी पार्ट 1 में सिर्फ ये दिखाया है कि कैसी उस माँ को ढूंढा गया है जो कृष्ण अवतार कल्कि को अपने कोख में लिए हुए है। जी हाँ, और कैसे अश्वत्थामा, जो कि जिसकी भूमिका निभा रहे हैं अमिताभ बच्चन, अगेन अ माइंड ब्लोइंग एक्टिंग, कैसे वो उसका ख्याल रखना, जैसे कि जब ये महाभारत का युद्ध हो रहा था तो किस तरीके से अश्वत्थामा एक चिरंजीवी में भी आते हैं। आपको पता है कि हमारे माइथो में 7 चिरंजीवी हैं, जिनमें से अश्वत्थामा जो है वो एक वन ऑफ देम है। तो उनको ऑलरेडी श्राप भी मिला था, और फिर उनको एक तरीके से कृष्ण ने ये भी कहा था कि तुम मेरे अवतार का ख्याल रखोगे। तो वही चीज़ उसमें दिखाई गई है सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट ठीक है, मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। सेकंड पार्ट में बहुत ज़्यादा लड़ाई और एवेंजर्स कुछ ज़्यादा ही था, तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। प्रभास भी आपको इसमें भूमिका निभाते देखेंगे, जो एक तरीके से भैरवा का भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन पास्ट में उनको कर्ण के रूप में भी दिखाया गया है। फिल्म ऐसे स्टार्ट होगी, छोटा सा महाभारत का सीन दिखाएंगे, उसके बाद दिखाएंगे कैसे 6000 साल बाद किस तरीके से दुनिया बदल गई, किस तरीके से फिर प्रलय आई, किस तरीके से फिर कल्कि अवतार पैदा होने को है। तो जी हाँ, ऑल ऑफ द आई वुड से कि ठीक मूवी है, जाइए देखिए जाके। 3 घंटे की काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन की मूवी है जो हमें देखने को नहीं मिलती है। और अगर मैं स्टार्स दूँ तो मुझे आई गिव लाइक 4.5 आउट ऑफ 5, और कल्कि को मैं दूंगी 3.5। और कल्कि में एक बात मैं और बोलना चाहूँगी कि इतना भी जैसा बहुत लोग सोच रहे थे, इंक्लूडिंग मी, कि थोड़ा सा ऐसा होगा कि कहीं बहुत ज़्यादा ज़्यादा ही एनिमेटेड वो दिखाएं, लेकिन नहीं। एक्चुअली में जो डायरेक्टर हैं, जो राइटर्स हैं, जो रिसर्चर्स रहे हैं, उन्होंने एक्चुअली में रिसर्च करी है, और इतना ज़्यादा खिलवाड़ भी माइथो के संग नहीं की है। बहुत ही नपे तुले एग्जीक्यूटेड, इवन जो एक्शन सीन्स हैं वो भी बड़े सॉर्टेड से लग रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी ओवर एक्टिंग एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। तो काफ़ी नपे तुले सॉर्टेड तरीके से बनाई गई है। सो यस,
तो आई गिव 4.5 आउट ऑफ 5 टू मुंजिया, जो कि ज़रूर जाइए देखने अगर आपने नहीं देखी है। और जी हाँ, कल की, जो कि कल ही रिलीज़ हुई है। और यू नो व्हाट, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगी, रात का शो मैंने कल की का देखा है और यू वोंट बिलीव, उस पे दिखाया था कि जब कृष्ण अवतार पैदा होने वाला होगा तो फिर से तो वही बारिश वारिश होगी नॉल। तो एकदम से जब वो कृष्ण अवतार, जब दीपिका पादुकोण मिल जाती है, जो माँ सुमति, जिनका नाम रखा गया सुमति, वो मिल जाती हैं और एक शाम्बलपुर, जो कि एक शाम्बल, जो एक लास्ट सिटी दिखाई जहाँ पे उनको लाया जाता है, जहाँ पे उनकी रक्षा करी जाती है, वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो आने वाली होती है। तो बारिश वगैरह सब, तो लोगों को संकेत मिलता है कि इसका मतलब हमारा दुखों का निवारण करने वाला आ चुका है। यू वोंट बिलीव, जैसे ही मैं मूवी देखकर निकली हूँ, जैसे ही तो उसी टाइम बारिश होनी शुरू हो गई जैसे, और उसके बाद वो इस तरीके की बारिश हुई है कि आपको पता ही है कि दिल्ली का क्या हाल हो गया था। Okay, so till then, good night, bye bye, and yes, do not forget to like or subscribe the Pioneer Tales by Anshul Ringan. That is my YouTube channel, and the Pioneer 01. This is my Instagram.